Welcome to Apex Classes to a digital platform. Myself Kimraz Makwana, your science educator. आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5, उसकी बात करने वाले हैं। तत्वों की आवर्त वर्गीकरण का जो भाग था उसके बारे में अपन बात पढ़ेंगे आज कि तत्वों की आवर्तितता क्या होती है आवर्तितता और कैसे इफेक्ट करती है किसी परमाणु के ऊपर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो दोस्त ऑनलाइन नहीं आए वो बिल्कुल ऑनलाइन आ जाएं तब तक, और आप अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सके वो। तो अपन आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के पार्ट में, जो बात करने वाले हैं तत्वों के गुणों में आवर्तितता। तत्वों के गुणों की क्या आवर्तितता होती है और वो कैसे काम करती है, उस परमाणु के ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन कहेंगे किसी अपना आवर्त सारणी पढ़ी थी तो आवर्त सारणी में या तो बाएं से दाएं जाएं या आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग। माना कि देखो ये एक आवर्त सारणी का प्रारूप इस प्रकार से था आपके सामने कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है और दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या होता है। तो अगर अपन बात करें किसी आवर्त सारणी का प्रारूप, माना कि इस प्रकार से था ये आवर्त सारणी का प्रारूप, तो उसमें हमने इस प्रकार से आवर्त सारणी का प्रारूप पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि आवर्त सारणी है उसमें बाएं से दाएं जाते हैं या ऊपर से नीचे। तो अगर अपन आवर्त सारणी में इस प्रकार ऊपर से नीचे जाएं, ऊपर से नीचे इन कॉलम में, तो इसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। और अगर बाएं से दाएं इधर से उधर जाए तो इसको क्या कहते थे? आवर्त। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं या वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे या फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो क्या होता है? तो जो ये परमाणु होते हैं तो इनमें जो भी इनका परमाणु क्रमांक या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उनमें क्या आता जाता है? परिवर्तन भी आता जाता है। तो अपन कहेंगे किसी जो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं या आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन आते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या आते हैं? क्रमिक परिवर्तन देखे जाते हैं। या तो भौतिक रासायनिक गुण में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या देखे जाते हैं? क्रमिक परिवर्तन देखे जाते हैं। और इन क्रमिक परिवर्तन किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होता है तो तत्वों के गुणों में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? तत्वों की गुणों की आवर्तितता कहते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। सबसे पहले कहेंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखे जाते हैं। परिवर्तन होता है। ठीक है। यह परिवर्तन किसके कारण होता है? यह परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के घटने या बढ़ने के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण होता है। नेक्स्ट जो अपन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास में जो परिवर्तन होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है? तत्वों के गुणों में भी परिवर्तन आता है। तत्वों के गुणों में भी परिवर्तन आता है। परिवर्तन हो जाता है जिसे तत्वों की गुणों की आवर्तितता कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? तत्वों की गुणों की आवर्तितता कहते हैं। तत्वों के गुणों की
आवर्तितता कहते हैं, आवर्तितता कहते हैं। तो ये कहलाती है तत्वों की गुणों की आवर्तितता। कैसे कहते हैं? अगर किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाए वर्ग में, आवर्त में बाएं से दाएं जाए, तो क्या होता है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है। उसमें परिवर्तन के कारण, इलेक्ट्रॉन विन्यास के परिवर्तन के कारण उनमें क्या आ जाता है? भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन आते हैं, क्रमिक परिवर्तन, तो साथ साथ में तत्वों के भौतिक गुणों में भी क्या आ जाती है? परिवर्तन होता है। इसी को क्या कहते हैं? तत्वों के गुणों की आवर्तितता कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। 3-4 वर्ड याद करने हैं। पहला ये अर्थ ये, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाते हैं, भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। दूसरी बात यह है, जब ये भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन विन्यास में जब परिवर्तन आएगा, तत्वों के गुणों में भी परिवर्तन आएगा। तत्वों के गुणों में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है? तत्वों के गुणों की आवर्तितता कहलाता है। अब तत्वों के गुणों में आवर्तितता कैसे कैसे आती है? जैसे कि उनके क्वथनांक में आ गया, उनके गलनांक में आ गया, उनकी आयनिक त्रिज्या में आ गया, या फिर और भी अपन कह सकते हैं कि उनकी आयनिक त्रिज्या के अलावा अपन कहें उनकी परमाणु त्रिज्या में आ गया। तो ये जो सारे परिवर्तन होते हैं, परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन या आयनिक त्रिज्या में, या फिर उसके गलनांक क्वथनांक में, या उनकी संयोजकता में, तो ये सभी के सभी क्या है? तत्वों के गुणों में आवर्तितता है। नेक्स्ट है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या पे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है कि अपन किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं या बाएं से दाएं जाएं, तो उस पे कैसे इनकी परमाणु त्रिज्या पे फर्क पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। कि आवर्त सारणी में अपन सबसे पहले कहें, अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाए, आवर्त क्या होता है? क्षैतिज पंक्तियां, बाएं से दाएं जाएंगे। तो माना कि ये इस प्रकार से ये आवर्त सारणी है, और इस प्रकार से अपन जाएंगे बाएं से दाएं, इधर से यूं, इधर से ऐसे जाएं। तो आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन कहेंगे किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा उस समय? तो उस समय इलेक्ट्रॉन संख्या में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, संख्या में क्या होगी? संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही प्रोटोनों, नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटोनों की संख्या में भी क्या होगी? संख्या में वृद्धि होगी। और जब संख्या में वृद्धि होगी, बाएं से दाएं जाएंगे किसी आवर्त में, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ साथ में क्या होगा? प्रोटोनों की संख्या में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि। जिसके कारण क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उनको अपनी ओर खींचने की पूरी ये कोशिश करेगा। कौन? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण जब बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण उस परमाणु का आकार क्या रहता है? छोटा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, साथ में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, तथा में वृद्धि तथा क्या होता है? तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जिससे कि त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या में कमी आएगी। क्या आएगी? जिससे कि परमाणु की त्रिज्या में कमी आती है। परमाणु की त्रिज्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। परमाणु की त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये ध्यान रखें, किसी भी आवर्त सारणी में, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और साथ साथ में क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, तो उसके साथ में क्या होगा? नाभिकीय आवेश में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा? परमाणु की त्रिज्या छोटी होगी। जब परमाणु की त्रिज्या छोटी होगी, माना कि देखो एक तो ये परमाणु है, इसकी त्रिज्या ये है, दूसरा परमाणु देखो ये है, उसकी त्रिज्या ये है, फिर एक परमाणु ये है, उसकी त्रिज्या ये है, एक परमाणु ये है, उसकी त्रिज्या ये है। तो देखो आप ज्यों ज्यों बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या होगा? त्रिज्या में क्या आ रही है? देखो ये त्रिज्या इतनी थी, माना कि ये त्रिज्या थी, माना कि 152 पिकोमीटर,
ये परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर में नापा जाता है। फिर मैंने कहा ये 111 हुई, फिर मैंने कह दिया ये 88 हुई, ये 77 ऐसे हुई। तो क्या हुआ, परमाणु त्रिज्या में क्या आई, कमी। जब परमाणु त्रिज्या में कमी है, परमाणु के आकार में भी क्या आई, कमी। देखो ये त्रिज्या इतनी थी, फिर त्रिज्या छोटी हुई, धीरे धीरे आकार में भी क्या आ रही, परमाणु के कुल आकार में भी कमी होती है। तो ध्यान रखें, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा और जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, अपन सेकंड आवर्त की बात करते हैं। दूसरे आवर्त, पहले आवर्त में हाइड्रोजन व हीलियम आता है, दूसरे आवर्त में आता है क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। तो दूसरे आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं में है परमाणु त्रिज्या लिथियम की कितनी है, 152, बेरिलियम की 111 रह जाती है, बोरॉन की 88 रह जाती है, कार्बन की क्या हो जाती है, 77 रह जाती है, नाइट्रोजन की 74, ऑक्सीजन की 66 और फ्लोरीन की कितनी, 64 रह जाती है। यानी हमने क्या कहा, इस आवर्त में, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या से बोरॉन की परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या से बोरॉन की त्रिज्या जो होती है, परमाणु त्रिज्या, वो क्या होती है, बड़ी होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। या फिर आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन के आकार से बोरॉन का आकार बड़ा होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। दोनों एक ही बात है। जब इसकी त्रिज्या ज्यादा है तो इसका परमाणु का आकार भी ज्यादा होगा, सीधी सीधी बात है। इसकी त्रिज्या कम है तो आकार भी क्या होगा, कम होगा। तो अपन इसमें कहेंगे कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है, तो अपन यूं कहेंगे किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के साथ प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अतः नाइट्रोजन के ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, ज्यादा होगा। इस कारण इनकी परमाणु त्रिज्या किससे, बोरॉन की तुलना में क्या होगी, कम होगी, और आकार भी, परमाणु का आकार भी बोरॉन की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपको करना है। तो देखो लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या कितनी दे रखी है, 152 दे रखी है, बोरॉन की 111 कमी आई, उसके बाद बेरिलियम की 111, उसके बाद बोरॉन की कितनी हो गई, 88, और उसके बाद कार्बन की 77, नाइट्रोजन की 74 होती है, ऑक्सीजन की 66 होती है, और फ्लोरीन की कितनी, 64 रह जाती है। यानी कभी भी जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है, जिसके कारण उसका आकार क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल नमस्कार सबको। और सभी के कमेंट के जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन सबको नमस्कार बिल्कुल, और बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए आप। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं इसमें देखें आप, तो अपन इसी में बात करेंगे कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। परमाणु की त्रिज्या में आवर्त में बाएं से दाएं गए तो हमने देखा कि आकार छोटा हो रहा था, परमाणु की त्रिज्या में कमी हो रही थी। अब अपन कहेंगे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ये मैंने वर्ग चुना, कौन सा, पहला वर्ग चुना, हीलियम के बाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ऊपर से क्या आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, परमाणु क्रमांक 3, 11, 19, 37, 55 है इनका, तो देखो लिथियम का 3 है, सोडियम का 11, पोटेशियम का कितना है, 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55। तो ये परमाणु क्रमांक है। इनकी परमाणु त्रिज्या आप देख रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, 152 से 186 हो गई, 186 से 200 क्या हो गई, 37 हो गई, 31 हो गई, 231 से 244, 262 हो गया। और देखो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बढ़ते हैं, कोषों की संख्या भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, मैं एक आपको डायग्राम, लिथियम की बात करते हैं। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम कितना होता है, 3। इनमें देखो कैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 1s2 और 2s1, 1s2 2s1, यानी 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये देखो, ये पहला कोष हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, ये लिथियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा कोष हुआ जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने थे, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वाली स्ट्रक्चर बनाई। फिर मैंने बात की किसकी, सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, कितना होता है, 11। तो इसका जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, क्या होता है, 3s1। इसके भी बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी बाहरी कोष में कितना होता है, 1 1 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखें, किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं
तो सबसे बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान रहते हैं। क्या रहते हैं? समान। इन सब के बाह्यतम कोष में क्या रहेगा, ये ध्यान रखें, इसमें आएगा क्या आएगा, 2s1 आएगा। इसके जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे भाई 2s1, क्या आएंगे, 2s1। इसके बाहरी कोष में आएंगे 3s1, इसके आएंगे 4s1, इसके आएंगे 5s1, इसके आएंगे 6s1, 6s1। ठीक है, तो इस प्रकार सभी जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एक ही वर्ग के तत्वों में ध्यान रखना सबसे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं, एक एक होते हैं, सब में एक एक ही होंगे, दो दो होंगे तो सब में दो दो होंगे। अब अपन सोडियम की बात कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। बाहरी कोष में इसके भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, तो सबसे पहले देखो जो s कक्षक है, s कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। p कक्षक में यानी देखो 1s में कितने हैं, 2। 2s में कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम भी यही होता है, पहले 2 भरते हैं, ये देखो पहले 2 भरे और उसके बाद आए जितने, आए का मतलब 8-8 भरने होते हैं, 8 आगे, उससे ज्यादा आगे 6 आगे, उसके बाद 6 लिखो। लेकिन 2 के बाद 8-8 भरते हैं, 8-8, और 8 भरने माना कि 8 भर गए और भी बच रहे, फिर वो फिर 8 हो रहे हैं, फिर 8 हो रहे हैं, फिर 2 बच रहे हैं, 2 लिखना है। तो देखो 2 लिखे, फिर ये देखो 2s2 2p6 यानी 6 और 2 8, और फिर 1 बच गया तो हमने 1 अलग लिखा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो इस प्रकार से होगा, पहले कोष में कितने होंगे, तो अपन कहेंगे पहले कोष में कितने होंगे, हमेशा ही 2। तो ये पहले कोष में मैंने लिख दिए कितने, किसके बारे में, सोडियम के बारे में, 2। फिर दूसरे कोष में कितने हैं, तो ये लिखे मैंने, दूसरा कोष में लिखे 8, कितने लिख दिए, 8। फिर देखो तीसरा कोष भी है, तीसरे कोष में कितने हैं, 1। तो देखो ये इसके कोष कितने थे, 1 और 2। लिथियम में कोष कितने, देखो ये रहा लिथियम, लिथियम में कोषों की संख्या कितनी है, 2। ये लिथियम में कोषों की संख्या 1 और 2। फिर हमने की सोडियम, सोडियम में कोषों की संख्या देखो 1 2 3, ये लिखा देखो लिथियम के बाद सोडियम का जो कोषों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो 1 2 3। अब मुझे बताओ, देख कर बताओ कि आकार किसका बड़ा है, तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे सोडियम का क्या है, आकार बड़ा है। सोडियम का आकार क्यों बड़ा है, क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ रही है। इसमें लिथियम में 2 कोष होते हैं, सोडियम में कितने हुए, 3 कोष हुए। आगे अपन जाएंगे तो पोटेशियम में कितने कोष हो जाएंगे, 4। रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 कोष हो जाएंगे। इस प्रकार से उनकी कोषों में संख्या में वृद्धि होने के कारण उनके परमाणु के आकार में भी क्या होगी, वृद्धि। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो साथ साथ में देखो कोषों की संख्या में माना कि एक परमाणु में 2 ही कोष थे, कितने थे, 2। ये देखो यहाँ पे 2 ही कोष है, तो ये मैंने 2 कोष बताए। फिर ये 3 कोष है, ये 3 बताए। फिर वे 4 कोष है, ये मैंने 4 कोष बताए। फिर ये माना कि 5 कोष थे, ये मैंने 5 कोष बताए। और यहाँ पे माना कि 6 कोष थे, ये मैंने इस प्रकार से 6 कोष बता दिए, 6 कोष। अब देखो ज्यो ज्यो कोषों की संख्या बढ़ी त्यों त्यों देखो परमाणु की त्रिज्या इसकी इतनी थी, इसकी इतनी हुई, फिर इसकी इतनी हुई, फिर इसकी इतनी हुई, और इसकी परमाणु त्रिज्या इतनी बड़ी हुई। तो कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपन इसमें ये लिखेंगे कि कोषों की संख्या में वृद्धि के साथ क्या होगा, कोषों की संख्या में वृद्धि के साथ में त्रिज्या में भी क्या होगी, वृद्धि। और प्रभावी नाभिक के आवेश में क्या आएगी, कमी। अब देखो प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है, माना कि ये कोई एक परमाणु है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, तो देखो सबसे बाहरी कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाए गए बल को क्या कहेंगे, नाभिक की आकर्षण बल कहते हैं या नाभिक की आवेश कहते हैं। तो नाभिक द्वारा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए बल को नाभिक की आकर्षण बल कहते हैं, ये ध्यान रखना। जो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर बढ़ेगा उतना ही नाभिक की आवेश क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक की आवेश ज्यादा है, लेकिन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कोष में रहेगा उस पे इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, नाभिक की आवेश क्या रहेगा, कम। यानी इसको खींच पाने में इस नाभिक की आवेश को क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आकर्षण बल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये भी आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो अपन नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, किसी वर्ग में ये वर्ग ऊपर से नीचे है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। परमाणु के कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा नाभिकीय आवेश
नाभिकीय आवेश में क्या आएगी, नाभिकीय आवेश में कमी आती है, नाभिकीय आवेश में क्या आती है, कमी आती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या आती है, कमी आती है। अतः इनकी त्रिज्या में क्या होगी, इनकी त्रिज्या में वृद्धि होती है। इनकी त्रिज्या में जब भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उनकी त्रिज्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती है। तथा परमाणु का आकार भी क्या होगा, आकार में भी वृद्धि होगी। जब सीधी बात है कि किसी की त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार में भी क्या होगी, वृद्धि। माना कि यहाँ से इतना सा गोला था और उसमें इतनी सी त्रिज्या थी, फिर इतना बड़ा गोला, इसका मतलब उसकी त्रिज्या ज्यादा है। जब त्रिज्या ज्यादा होगी तो गोला भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये ध्यान रखें, जब भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिक के आवेश में क्या आ जाएगी, कमी। यानी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसको नाभिक नहीं खींच पाएगा तो नाभिक के आवेश में कमी आएगी, जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। देखो इसकी बढ़ गई, यानी लिथियम की 152 थी, उसके बाद में सोडियम की कितनी हो गई, 186 हो गई, 231, 244, 266 हो गई। जब भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये ध्यान रखना कि परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है और परमाणु के आकार में भी वृद्धि होती है। तो हमने बिल्कुल दो चीजें पढ़ी है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं तो त्रिज्या में कमी आती है क्योंकि नाभिक के आवेश में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाभिक के आवेश में कमी आती है, कोषों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके आकार में और त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे कि सोडियम की परमाणु त्रिज्या से रुबिडियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी क्यों होती है, क्योंकि सोडियम के जो सोडियम है उनमें कोषों की संख्या 3 होती है, जिससे कि आगे जो कौन सा है, रुबिडियम में कोषों की संख्या कितनी पाई जाती है, 5 पाई जाती है। अर्थात कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण नाभिक के आवेश में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या हुआ, रुबिडियम का आकार सोडियम की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। बिल्कुल शाबाश, आप कर सकते हैं ये। अगर वीडियो समझ में आया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।